जी सर। उम्मीदें यही हैं कि जो ये हुकूमत नहीं आएगी या जो भी है डीडीसी के इलेक्शन है, अच्छा नुमाइंदा होगा तो अच्छा काम करेगा, तो इसी उम्मीद से लेकर आए। नौजवान है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को रोज़गार नहीं, किसी को कोई नहीं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो यही उम्मीद लेकर आए ना। किल्लत है रोडों की है, और चलो ये उम्मीद लेकर आए कि अच्छा इंशाल्लाह उम्मीद तो है, अच्छा नुमाइंदा हमारा होगा तो अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद ही है, और हमारे पास क्या है। हम खनेतर गांव, मैं खनेतर गांव पंचायत दलेरा वार्ड नंबर 5 से ताल्लुक़ रखता हूं, तो हम यहां वोट डालने के लिए आए हैं। ये डीडीसी का इलेक्शन यहां कई सालों के बाद यहाँ पहली बार हो रहा है। हम यहाँ सोच समझ के आए हैं यहाँ हम वोट डालने के लिए। अभी सुबह का टाइम है, सर्दी है, हम अपने बुज़ुर्ग लेडीज़ को साथ लेके आए हैं कि हमारा जो कैंडिडेट यहाँ से निकले, हमारी डेवलपमेंट करे, यहाँ अच्छा काम हो, तो हमें यहाँ राशन मिले, पानी मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, यहाँ हमें डिस्पेंसरी यहाँ हो, हमारे यहाँ छोटे मोटे पिछड़े हुए काम यहाँ हों, तो यहाँ स्टाफ भी अच्छा है, तो अच्छी पोलिंग हो रही है। रहमान नायब तहसीलदार मैजिस्ट्रेट हूँ सेक्टर का। यहाँ आज जो है ये 5th फेज़ का डीडीसी का इलेक्शन हो रहा है। हम यहाँ इस वक्त बिल्कुल एन बॉर्डर पे खड़ी करमाड़ा जो है यहाँ पोलिंग हो रही है, और पूरा अमन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। लोग जोग दर जोग जो है वो आ रहे हैं और अपने राही दहिंदगान का वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है वो बिल्कुल सही प्रोग्राम किया हुआ है। यहाँ हमारे पास ये बंकरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो भी है, अगर किसी किस्म का कोई मामला हो जाए या पार से कोई गोलाबारी का हो तो हम फौरी तौर पर उसको हल कर सकते हैं। तो इसके पहले हमारी गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाए, पंचायत के करवाए, बीडीसी के करवाए, उसको लंबा चौड़ा उम्मीद था लोगों को, तो उसको तो नॉर्मली हमने देखा है, कुछ भी नहीं है। आज जो इलेक्शन करवाया जा रहा है गवर्नमेंट पर, ये 5वां फेज़ का, तो अगर इसमें मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा इंसान जो गरीबों को साथ लेकर चले, अगर उसको रब बना दे तो मुझे यकीन है कि थोड़ा बहुत जितना हम सोचते हैं उतना फ़ायदा नहीं है, मगर थोड़ा बहुत होगा। और आज लोगों को अगर आपने मुझे मसाइल का पूछा है, मसाइल यहाँ इस रोड में आप ये चल के आए, इस रोड में अभी घोड़ा भी नहीं चल सकता, गाड़ी कहाँ चलेगी। और दूसरा ये जो गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन कोई बमबार वजह के मिनट की वजह से अगर ये शिफ्ट किए हैं, तो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ठीक किए हैं, और लोगों की इस पर नाराज़गी है कि ये इतना दूर नहीं था करना चाहिए। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने यहाँ बंदोबस्त किया, बस्तरबंद गाड़ियों का किया है। यहाँ हाई स्कूल में तो काफ़ी दूर आना पड़ा लोगों को, मगर वो लोगों ने आके भी डाला है कि ये देशभक्ति लोग हैं, ये हिंदुस्तान के आइन को मानने वाले लोग हैं, और ये हमेशा देशभक्ति की बात करते आए। मगर इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी तरह तरह की हो रही। मैंने वही बात बोला कि जो इसके पहले हुआ वो तो मुझे लगता नहीं, तो आइंदा अगर कुछ हो तो मैं कह सकता नहीं कि हो जाए, तो उम्मीद है लोगों को, इसीलिए लोग वोट डाले लोगों ने। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें बहुत बड़ी खुशी है कि जब से हमारा यानी जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद जो यहाँ सबसे पहले बीडीसी का इलेक्शन हुआ, उसके बाद फ़ौरन ही डीडीसी का इलेक्शन हुआ। यहाँ इस इलेक्शन के बीच में अगर हम देखें यहाँ बहुत ही अच्छे लोग इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, और हमारा सबसे यही कहना है कि अपना वोट सही दिशा में दें और सही और सच्चे इंसान को चुने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को किसी आला यानी तरक्की की तरफ लेकर जाए, और हमारी जो यहाँ की 3 यानी जो बुनियादी हमारी ज़रूरियात हैं उनको जो हमारा लीडर पूरा करेगा उसे हम अपना लीडर मानेंगे। और वो सबसे पहले हमारी जो ज़रूरत है यहाँ बॉर्डर के लोगों की, यहाँ रोड की बहुत ही बुरी हालत है, और रोड को बिल्कुल यानी उसकी कंडीशन ठीक की जाए। और दूसरे नंबर पे यहाँ हमारे बॉर्डर विलेज के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की प्रॉब्लम है और लाइट की प्रॉब्लम है, और उससे बढ़कर जो प्रॉब्लम है वो बॉर्डर शेयरिंग की प्रॉब्लम है। और हम इस चैनल के ज़रिए अपने मतलब आला औकाम से ये गुजारिश करेंगे कि मतलब बॉर्डर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बॉर्डर विलेजेस हैं उनके लिए
प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, एज ए मैं स्टूडेंट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं उनके अंदर इंडिविजुअली जो हमें मतलब कम्युनिटी जो शेड मतलब बैंकर दिए गए हैं वो जल्द से जल्द हर घर के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट इज़ अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ हर दिन मतलब दिन को अगर शेलिंग नहीं हुई